हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है और 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करता है। मेज का गति घर्षण गुणांक 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य हमें यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य को लिखेंगे यहाँ पे W से। तो इस प्रश्न कार्य को समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कोई वस्तु है और मान लेते हैं इस दिशा में अगर बल कार्य कर रहा है और धनात्मक x दिशा में विस्थापन है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है? थीटा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल और विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इन सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कोस थीटा, जहाँ पे थीटा हमने देखा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें कौन सी राशि मिलती है? अदिश राशि। इसका मतलब कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब यह हुआ कि हम लिखेंगे कार्य की दिशा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण होगा। अब उत्तर को समझेंगे। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है वैसा पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमें दे रखा है। ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमें दे रखा है। m बराबर कितना है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान है। और इस पे हम देखते हैं कितना बल कार्य कर रहा है। 7 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। और जिस तल में है ये, इस तल के कारण हम देखते हैं इसमें गतिज घर्षण गुणांक हमें दे रखा है, क्योंकि इसमें घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो गतिज घर्षण गुणांक हमें दे रखा है 0.1। तो घर्षण बल इसमें कितना होगा? इसकी विपरीत दिशा में होगा, इसकी गति की विपरीत दिशा में। ये घर्षण बल की दिशा हो जाएगी म्यू के। और घर्षण बल का मान क्या होता है? घर्षण बल का मान होता है म्यू इंटू एन। अब ये समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा। अब ये सतह जो है इस वस्तु पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल n लगाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n का मान किसके बराबर है? mg के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे घर्षण बल का मान हम निकाल सकते हैं। तो गतिज घर्षण गुणांक हमें दे रखा है 0.1, m का मान है 2 और g का मान हम लेते हैं 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2 न्यूटन मिलेगा। तो घर्षण बल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। त्वरण निकाल लेते हैं। कुल बल या नेट बल जो होता है वो क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? कुल बल देख लेते हैं, 7 आगे की ओर 2 पीछे की ओर, इसका मतलब 7 - 2, ये कुल बल हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 2। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका मान हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ये त्वरण हमने निकाला है और यहाँ पे घर्षण बल का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या बताना है? हमें प्रश्न में बताना है कि 10 वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो कुल बल द्वारा किया गया कार्य हमें मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम 10 सेकंड में तय की गई दूरी पहले मालूम कर लेते हैं कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी, 10 सेकंड में तय की गई दूरी को पहले मालूम करेंगे। तय की गई दूरी, इसको मालूम करने के लिए गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस का क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो मान लेते हैं 10 सेकंड में तय की गई दूरी s है और प्रारंभिक वेग इसका क्या है? 0 है। प्रारंभ में इसका वेग 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं s बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/2। त्वरण कितना हमने निकाला? 2.5। t 10 सेकंड है, 10 का स्क्वायर। तो s कितना मिलेगा यहाँ पे? 125 मीटर। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी 125 मीटर है। अब हम मालूम कर लेते हैं 10 सेकंड में कुल बल द्वारा किया गया कार्य। कुल बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल बल पहले मालूम कर लें। कुल बल क्या होगा? कुल बल या नेट बल इसे हम कहें तो यह हो जाएगा 7 - 2, कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। अब कार्य क्या होगा? कार्य हो जाएगा
बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए, कुल बल की दिशा चित्र में देखिए, 5 न्यूटन का बल आगे की ओर कार्य कर रहा है, तो कुल बल की दिशा ये हो जाएगी एफ कुल या नेट बल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह मान हो जाएगा 5 गुणा विस्थापन कितना है 10 सेकंड में 125 गुणा cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है, तो कार्य यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 125 गुणा 5, तो यह हो जाएगा 625 जूल। कितना हो जाएगा 625 जूल। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।